वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए 10th क्लास की जो ट्रिगोनोमेट्री है वो एक्सरसाइज आपकी चल रही है यहाँ पर, जिसमें आपको सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं सभी को हम यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं और सभी की पीडीएफ आपको फ्री में दी जा रही है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारे गणित जी के नाम से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल कहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जो यहाँ पर कर रहे थे, देखिए सबसे पहले हम जो टेबल के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। इससे प्रीवियस जो हमारे लेक्चर नंबर 5 वाली वीडियो है, सबसे पहले आप उसे देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको टेबल क्रिएट करना, कैसे इजीली उनको याद करना, सब कुछ बता रखा है और उसके बाद इसको कंटिन्यू करने। तो आज हम उसके जो आगे के कंटिन्यू क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देर नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 आपका। तो ये आपकी टेबल थी जो मैंने कल आपको ड्रॉ करना बताई थी सिंपल वे में। तो आप सिंपली आपको जैसे मैंने बताई उसी तरीके से कर लें और सिंपल इसको याद कर लें। और नेक्स्ट में अब आपके जो क्वेश्चंस है वो है मल्टीपल चॉइस वाले। तो मल्टीपल चॉइस में भी आपको सॉल्व करके ही पता करना, और ऐसा एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है हर बार जो कि आपका इस ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर डिपेंडेड होता है आपका क्वेश्चन। तो आपको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब आपको इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको बताना है। जैसे कि आपको दे रखा 2 10 30 डिवाइड बाय 1 प्लस के 10 स्क्वायर 30 के बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। तो 10 30 1 प्लस के 10 स्क्वायर 30। तो देखिए आपको सबसे पहले 10 30 की वैल्यू लगानी है, जो कि आपकी वैल्यू होती है 10 30 बराबर 1/√3 के बराबर। अगर मान याद ना हो तो मान जरूर याद कर लें, इसकी प्रीवियस वीडियो देख के इजीली स्टेप में मैंने आपको बता रखा है। इसकी वैल्यू आपकी 1/√3 के बराबर। तो आपकी यहां पर वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1/√3। यहां पर आपकी वैल्यू 1 प्लस में 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। 1 प्लस में यहां पर आपकी वैल्यू 1 रूट की जब रूट में मल्टीप्लाई करी तो 3 के बराबर बटे में 1 के बराबर। तो नेक्स्ट में आपका स्टेप हो जाए यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो हमने कर ली है, यहाँ पर 2/√3 और यहां से आप एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम ले लीजिए। तो 1 से 3 टाइम, तो यहाँ पर 3 प्लस के 1 के बराबर। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपकी लाइन हो जाएगी यहाँ पर 2/√3 और 3 और 1 आपके 4 हो जाएंगे यहाँ पर और 3 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए। तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और √3 मल्टीप्लाई बाई 4 के बराबर। इसको कैंसिल किया तो 2 दूनी 4 और इसको कैंसिल किया तो √3 टाइम। अगर आप ये सोचे हो ये मैंने कैसे काट दिया, तो देखो हमेशा आपका जो 3 है उसमें से आपको 2 वेरिएबल बनेंगे, एक √3 और एक √3। तो इन दोनों को जब आप काटेंगे तो मतलब इसमें से एक तो आपने कैंसिल कर लिया, तो आपका एक वाला पोर्शन बच जाएगा। तो आपके पास बचा √3/2 के बराबर। अब देखिए ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, √3/2 जो होती है आपकी। तो सबसे पहले साइन 60 की या फिर कॉस 60 की। देखो आपको वैल्यू याद करनी है, ये केवल एक ही की वैल्यू होती है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है, साइन 60 की। ये आपकी वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1/2। ये वैल्यू होती है आपके पास √3 के बराबर और इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1/2 के बराबर। तो सिंपल जो आपका ऑप्शन है वो केवल √3/2 है, जो कि आपकी वैल्यू होती है यहाँ पर साइन 60 के बराबर। और यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, अब देखिए सेम इसी तरीके का सेम डिट्टो क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट आपको दे रखा 1 प्लस के 10 स्क्वायर की वैल्यू और 1 प्लस के 10 स्क्वायर की वैल्यू लगाने, मतलब माइनस ऊपर प्लस नीचे, और 10 45 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 1 के बराबर। तो आपको दे रखा 1 माइनस के 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस के 10 स्क्वायर 45। तो आपको वैल्यू पता, चूंकि 10 45 की जो वैल्यू है वो आपकी होती है 1 के बराबर। तो यहां पर आपके लिए 1 माइनस में 1 का होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर के बराबर आपकी वैल्यू यहां पर हो जाएगी। तो नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले 1 माइनस के 1 अपॉन में 1 प्लस के 1 के बराबर।
तो 1 से जब 1 को कैंसिल किया तो यहाँ पर आपके लो 0 के बराबर, और ये आपके लो 2 के बराबर। 2 का डिवाइड जब इसमें किया तो ये आपके लो ये 0 के बराबर। तो 0 आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस। तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में इसको सॉल्व करके टिक मार सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a के बराबर है। तो इस ट्रू a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कहने मतलब ये आपको साइन 2a की वैल्यू दे रखी है और आपको a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करके बतानी है। तो हमको दे रखा है साइन 2a बराबर में 2 साइन a के बराबर। तो देखिए, एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास साइन 2 थीटा है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा के बराबर। तो आप इसी फॉर्मूले को लगाएंगे यहां पर, और आपकी जो वैल्यू है यहां पर हो जाएगी बराबर में, सॉरी 2 साइन ए, क्योंकि थीटा था यहां पर तो थीटा रहने दिया, यहां पर ए है तो आपका ए रहने दीजिए, बराबर आपके लो 2 साइन ए के बराबर। तो ये मल्टीप्लाई में तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे, यहां आपकी वैल्यू बचेगी 2 कॉस बराबर 2 के बराबर, और आप लिख सकते हैं कॉस ए बराबर 2 डिवाइड बाई 2 के बराबर, कैंसिल कीजिए। तो यहां पर कॉस ए बराबर आपकी वैल्यू चाहिए 1 के बराबर। अब आपको फाइंड करना है कॉस में 1 किसका मान होता है। तो आपको पता है यहां पर कि चूंकि कॉस 0 डिग्री बराबर आपकी वैल्यू होती है यहां पर 1 के बराबर, तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर कॉस ए बराबर कॉस 0 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 डिग्री, जिसमें कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 0 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए, ऐसा जो क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में कुछ भी, तो आपको सिंपल फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसी के थ्रू ही आपका सॉल्व हो जाता है। फॉर्मूले पुट कीजिए और आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको यहां पर लगानी है 2 10 30 की वैल्यू और 1 माइनस के 10 इसका 30 की वैल्यू। तो इसमें से किसकी बिलोंग कर, मतलब कौन सी वैल्यू बिलोंग करेगी, उसको आपको बताना है। तो आपको दे रखा 2 10 30 डिग्री बटे में 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर। तो आपको सबसे पहले 10 30 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो आपको पता है 10 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 के बराबर हो जाती है। तो आप इस वैल्यू को पुट कर लीजिए। देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था शायद, देखते हैं अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो किया था, केवल यहाँ माइनस का अंतर है और प्लस का अंतर है, बाकी सवाल सेम टू सेम है आपका। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई में 1/√3 और 1 माइनस के 1/√3 का होल स्क्वायर के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं तो 2/√3 के बराबर। यहां पर आपकी 2 टाइम्स है तो 1 इंटू 1, और रूट की जब रूट में मल्टीप्लाई करी 2 बार में तो आपके लिए 3 के बराबर, बटे में 1, यहां पर 2/√3 के बराबर। अब इन दोनों में से एलसीएम ले लिया तो 3 के बराबर, 1 से डिवाइड किया 3 माइनस के 1 के बराबर। तो नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट लाइन में 2/√3 और 2 बटे में 3 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिए और इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल 2 मल्टीप्लाई में 3 बटे में √3 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल और रूट से रूट की 3 कैंसिल। जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि ये हमेशा 2 पार्ट बनते हैं इसके, √3 एक मैंने कैंसिल कर लिया था, एक पार्ट आपका बच जाएगा। तो आपकी वैल्यू बचेगी यहाँ पर √3 के बराबर। अब ये किसकी वैल्यू होती है, सबसे पहले देखिए साइन जो 60 की वैल्यू होती है वो आपके पास 1/2 होती है, इसकी वैल्यू आपके पास √3/2 होती है, और नेक्स्ट में जो आपकी 60 की वैल्यू ये √3 होती है, साइन 30 की वैल्यू आपको 1/2 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपकी वैल्यू होगी 10 60 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया। आपको दे रखा है यदि 10a प्लस के b बराबर √3 है और 10a माइनस के b बराबर ये 1 है आपका, जो नीचे भी देख सकते हैं इंग्लिश में 1/√3 है, तो 0 से लेकर a प्लस b की वैल्यू 90 के बीच में बिलोंग करनी चाहिए, यहाँ पे बराबर होनी चाहिए, और a हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, और a b का मान आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, b की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, और इन दोनों का जो सम है
मतलब एडिशन है, वो आपका 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच में ही होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा आपकी वैल्यू हुई तो आप समझ लेना आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो इफ tan a प्लस बी इक्वल टू इतना एंड tan a माइनस बी इक्वल टू इतने के बराबर, तो 0 tan a प्लस के b बिलोंग करना चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल टू 90 के बराबर, और a ग्रेटर देन b के बराबर। तो फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b के बराबर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट में tan a प्लस के b बराबर आपकी वैल्यू अंडर रूट 3 के बराबर। तो जब आपकी वैल्यू अंडर रूट 3 है तो आपको पता होना चाहिए ये tan में किसकी वैल्यू होती है। तो यहां लिख देते हैं चूंकि आपकी tan अंडर रूट 3 की जो वैल्यू है वो आपकी अंडर रूट 3 जो वैल्यू है आपकी वो बराबर हो जाती है tan 60 की वैल्यू बराबर अंडर रूट 3, और 1 अंडर रूट 3 भी पता होनी चाहिए। तो यही लिख लेते हैं दूसरी भी कि tan 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1 अंडर रूट 3 के बराबर। तो इन दोनों वैल्यू को पुट करने के बाद आपकी वैल्यू है यहाँ पर tan a प्लस के b बराबर, इसकी जगह लग रही है tan 60 की वैल्यू, tan से tan कैंसिल, तो आपका जो a प्लस के b बराबर आपको ये 60 डिग्री, और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर। अब लेते हैं सेकंड इक्वेशन, आपको दे रखी है tan a माइनस के b इक्वल्स टू 1 में अंडर रूट 3 के बराबर, और ये जो आपकी वैल्यू है अंडर रूट 3, ये आपकी वैल्यू है tan 30 की। तो यहां पर हम लिख लेते हैं tan a माइनस के b बराबर आपकी वैल्यू tan 30 के बराबर, tan से tan कैंसिल, तो a माइनस b की जो वैल्यू है आपके पास हो जाए 30 के बराबर, ये आपकी हो जाए इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है, उससे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो यहां लिख देते हैं सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपकी वैल्यू है a प्लस के b बराबर 60 के, और a माइनस के b बराबर आपके वैल्यू 30 के बराबर। जब भी आपके प्लस माइनस हो तो हमेशा आपके जाते हैं सम करने पर, तो इन दोनों से कैंसिल, ये आपकी वैल्यू दोनों ऐड की है तो 2a के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू 60 प्लस में 30 बराबर आपकी वैल्यू 90 के बराबर। तो a की जो वैल्यू हो जाएगी 90 डिवाइड बाई 2 के बराबर, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 45 डिग्री के बराबर। अब a की वैल्यू आ गई, तो यहाँ कीजिए पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर आपकी डिग्री हो जाएगी 45 प्लस में b इक्वल टू 60 के बराबर, b की वैल्यू ये 60 माइनस के 45 के बराबर, और b की जो डिग्री हो जाएगी यहाँ पर 60 में से 45 गए तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 15 के बराबर। ठीक, तो आपकी a की और b की वैल्यू दोनों आ चुकी हैं। तो देखिए अब आपको जो बताया था कि a ग्रेटर देन होना चाहिए b से, पहली कंडीशन, तो हमारे पास ये वैल्यू 45 है, ये वैल्यू आपके पास 50 के बराबर। दूसरी कंडीशन बताई थी कि a प्लस b का जो सम है, मतलब 45 प्लस के 50 बराबर आपके वैल्यू 60, तो वो आपकी बिलोंग करनी चाहिए कि 0 डिग्री से लेकर के जो सम है आपका बिलोंग करना चाहिए 90 डिग्री के बीच में। तो आपकी जो दोनों कंडीशन है यहाँ पर फॉलो होती हैं, तो इस हिसाब से आपका यही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अब आपके आगे मल्टीपल चॉइस, सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। क्या कह रखा है आपको, सबसे पहले कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य तथा असत्य हैं और कारण सहित आप इनकी पुष्टि भी कीजिए। तो मतलब स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दे रखा है कि साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होती है। तो एक काम करते हैं हम, सिंपल सा, आपको दे रखा है साइन ए प्लस के साइन बी के बराबर, और बराबर में आपकी वैल्यू होती है साइन ए प्लस में साइन बी के बराबर। सॉरी, यहां पर जो आपकी वैल्यू है ए प्लस बी, ये आपकी वैल्यू है ए प्लस बी के बराबर। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों वैल्यू को रख कर देख लेते हैं। तो हमने क्या माना, ए बराबर पुट करते हैं 30 डिग्री और बी बराबर पुट करते हैं 45 डिग्री। जो आपका मन करे उसे कर सकते हैं। 45 की जगह आप एक काम करो 60 डिग्री पुट करो। ठीक है, तो आप जब यहां पर चेक करेंगे तो आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। सबसे पहले पहला जो कथन है, यहां पर साइन ए की जगह पर 30 डिग्री रखा हमने, इसकी जगह पर 60 डिग्री रखा, बराबर में यहां पर हमने रखा साइन 30 डिग्री, यहां पर रखा हमने साइन 60 डिग्री के बराबर। तो ये जो आपका हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर साइन 90 के बराबर। नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर साइन 30, इसको ऐसे ही रहने देते हैं,
और प्लस में साइन 60 के बराबर। तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। तो अब इनको वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1 के बराबर, ठीक है, टेबल में देख लेना 90 के बराबर हो जाती है। 30 की वैल्यू 1/2 के बराबर, ये वैल्यू आपकी √3/2 के बराबर। तो 1 बराबर यहां से जब 2 एलसीएम लिया तो 1 प्लस के √3 के बराबर। तो क्या ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर है? नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब ये वाला कथन क्या है आपका? असत्य हो जाएगा। और यहां पर लिख दीजिए फॉल्स, ठीक है, सिंपल। ये हमने इसका वो दे दिया आपको स्टेटमेंट का क्यों ये गलत है, क्योंकि आपकी ये वैल्यू बराबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि साइन की वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाती है उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। मतलब साइन की जो वैल्यू है आपकी >1 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी >1 के बराबर भी हो सकती है। जैसे कि आपका √3 होता है, √3 की वैल्यू 1 प्लस के पॉइंट कुछ के बराबर होती है, मतलब 1 से > होती है। तो ये इसलिए ये वाला कथन क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। स्टेटमेंट केवल इतना लिख देना इसमें। तो यहाँ पर लिख दीजिए सत्य, ये कथन है आपका सत्य, और यहां लिख दीजिए आप ट्रू के बराबर। नेक्स्ट में ये कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने पर क्या कॉस के मान में वृद्धि होती है? हमेशा याद रखना, जो कॉस की वैल्यू होती है वो 1 से लेकर के 0 से लेकर के 1 तक के बीच में ही बिलोंग करती है। कभी भी 1 से > वैल्यू नहीं हो सकती। तो आपकी ये वैल्यू थीटा की वैल्यू तो बढ़ सकती है, लेकिन ये वैल्यू आपकी कभी नहीं बढ़ेगी, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा आपका असत्य के बराबर। तो यहां लिख देते हैं फॉल्स। नंबर 4 कि थीटा के सभी मानों के लिए क्या साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होंगे? ये दूसरा का स्टेटमेंट है, ये आपका तीसरा स्टेटमेंट है। यहां निकालते हैं चौथा स्टेटमेंट। तो चौथे में आपको वैल्यू देखिए, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है। तो यहां रख लेते हैं कॉस थीटा के बराबर। तो हमने क्या करा, थीटा बराबर मान लो 30 डिग्री रख लेते हैं। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन 30, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस 30 के बराबर। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2 के बराबर। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। और ये कह रहा है सभी मानों के लिए स्टेटमेंट बराबर हो सकता है एक आध के लिए बराबर हो, लेकिन सबके लिए बराबर नहीं है, ये हमें पता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? असत्य। और यहां लिख देते हैं फॉल्स। ये कह रहा है ए की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो कॉट ए को परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो आपके पास जो हो जाएगा देखिए कॉट ए बराबर, सॉरी यहां पर जो आपकी वैल्यू है कॉट ए निकालना है, जिसमें आपको दे रखा है, सॉरी फिर मैंने कॉस लिख दिया, ये आपकी वैल्यू कॉट ए के बराबर। तो यहां पर आप लिखिए कॉट ए, और जिसमें ए की वैल्यू दे रखी है आपको 0 डिग्री के बराबर। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि कॉट ए की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कभी भी कॉस 0 बटे में साइन 0 की जो वैल्यू आपकी बराबर होती है कॉट 0 के बराबर हो जाती है। तो देखिए कॉस जो 0 की वैल्यू है वो आपकी होती है किसके बराबर? 1 के बराबर। और साइन 0 की वैल्यू होती है आपके पास 0 के बराबर। तो कहने का मतलब है ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कॉस 0 बटे में साइन 0 के बराबर। यहां पर आपके वैल्यू 1 के बराबर, ये आपके वैल्यू 0 के बराबर। मैंने आपको बताया था जब भी आपका नीचे 0 होता है तो उसको परिभाषित नहीं किया जाता, वो इनफाइनाइट के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये कथन आपका सत्य है, ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए आप ट्रू के बराबर, ठीक। तो ये आपको हो जाएगा 5th का स्टेटमेंट। तो सभी के स्टेटमेंट मैंने बता दिए, और ये वाली एक्सरसाइज आई थिंक फिनिश हो चुकी है, और इसकी प्रैक्टिस कर लें। इसमें से आपको मल्टीपल चॉइस एक आध मिल जाता है और 2 नंबर के क्वेश्चन मिल जाते हैं इसी चैप्टर के बेस पर। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के जो आपको वैल्यूज दे रखी है उनको लर्न कीजिए, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, केवल ज्यादा नहीं कर सकते, साइन की लाइन और टेन की लाइन लर्न कीजिए, और किस तरीके से उनको अपोजिट कर करके या उनको बिलोंग करके प्रतिलोम कर करके हम कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने आपको सब बता रखा है। तो इससे प्रीवियस वीडियो देखें, और लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।